धनु राशि वालों, आज दिनांक है 2 दिसंबर 2025 और वार है मंगलवार। मंगलवार यानी मंगल का दिन। मंगल हमारे सौर मंडल का सेनापति है। यह ऊर्जा है, रक्त है, साहस है। आज के दिन वातावरण में एक प्रकार की हीट या एग्रेशन स्वाभाविक रूप से होती है। इसलिए आज आप महसूस करेंगे कि लोगों में धैर्य की थोड़ी कमी है, सब जल्दी में है। यह मंगल का प्रभाव है। अगर तिथि की बात करें तो आज पक्ष है शुक्ल पक्ष और आज दोपहर 3:57 तक द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। यह पालन की तिथि है। इस समय तक किए गए कार्य स्थिर रहते हैं, लेकिन दोपहर 3:57 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। और आप जानते हैं त्रयोदशी का महत्व। त्रयोदशी को हम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष यानी वह समय जब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसलिए आज की शाम स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए सोने पे सुहागा है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आज की शाम अद्भुत है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, नक्षत्र। आज रात 8:51 तक चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र को ज़ोडिएक का पहला नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी केतु हैं और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक घोड़े का सिर है। इसका मतलब समझते हैं आप, रफ्तार, स्पीड। आज चीजें रुकेंगी नहीं। अगर आप किसी काम को टाल रहे थे तो आज अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको धक्का देगी। ये नक्षत्र हीलिंग का भी है। अगर आप बीमार हैं तो आज नई दवा शुरू करने से स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा। योग है व्रियान, जो रात 9:08 तक रहेगा। व्रियान का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यह एक शुभ योग है जो धन और व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन यह कभी कभी अभिमान भी देता है, जिससे आपको बचना होगा। अब अपनी घड़ी डिठी मिला लीजिए, क्योंकि समय का चयन ही सफलता की कुंजी है। आज राहुकाल दोपहर 2:56 से शाम 4:16 तक रहेगा। राहुकाल में कोई भी नया बिजनेस, नया एग्रीमेंट या शुभ कार्य शुरू न करें। इसमें विघ्न आ सकते हैं। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक है। यह समय भगवान विष्णु का प्रिय है। इस बीच किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। तो कुल मिलाकर पंचांग कह रहा है, तैयार हो जाओ रफ्तार पकड़ देने के लिए, लेकिन सही समय का ध्यान रखते हुए। अब हम प्रवेश करते हैं आपकी कुंडली के विश्लेषण में। यह राशिफल विशेष रूप से धनु लग्न यानी सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए है। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज के चंद्रमा की बात करूं, हमें बिग पिक्चर देखनी होगी। आपकी कुंडली के पावर प्लेयर्स शनि और गुरु इस समय कहां बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में बदल जाएगा, लेकिन ये बड्ढे ग्रह आपके जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करते हैं। धनु लग्न के स्वामी, आपके जीवन के मालिक देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में। और ध्यान दीजिए, वे वक्री हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव रहस्य है, बदलाव है, अचानक होने वाली घटनाएं हैं। और गुरु वहां उच्च के हैं, लेकिन वक्री हैं। इसका मतलब है कि आप इस समय अपने जीवन के एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के द्वार से गुजर रहे हैं। आप शायद अंदर ही अंदर बहुत कुछ मंथन कर रहे हैं। यह स्थिति आपको बाहर से शांत, लेकिन अंदर से एक ज्वालामुखी की तरह गहरा बना रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह थोड़ा संवेदनशील समय है। वहीं कर्मफलदाता शनि आपके चौथे भाव में मीन राशि में विराजमान है। चौथा घर सुख का है, मां का है, घर का है। इसे ज्योतिष में कंटक शनि या ढैया का प्रभाव भी कहते हैं। शनि यहां बैठकर आपको यह सिखा रहे हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको घर के माहौल में भारीपन महसूस हो रहा हो, या फिर काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ी रहा हो। शनि आपसे इमोशनल डिसिप्लिन मांग रहे हैं। इसके अलावा राहु आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में है। यह बहुत ही शानदार स्थिति है। तीसरा घर पराक्रम का है और राहु यहां आपको निडर बना रहे हैं। वहीं केतु आपके नवम भाव में सिंह राशि में है, जो आपको धर्म और पिता के प्रति थोड़ा वैराग्य या अलग तरह की सोच दे रहे हैं। तो यह है वो स्टेज जिस पर आज का नाटक खेला जाएगा। अब देखते हैं कि आज का हीरो यानी चंद्रमा इस स्टेज पर क्या रोल प्ले करेगा। आज 2 दिसंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव
बुद्धि, प्रेम, संतान और पुनर्जन्म के पुण्य का भाव। मेष राशि, अग्नि तत्व, ऊर्जा और शुरुआत। जब मन बुद्धि के घर में अग्नि के साथ मिलता है तो क्या होता है? आज आप सुबह उठते ही एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा आपके दिमाग को हाइपर एक्टिव रखेगा। विचारों की गति बहुत तेज होगी। एक साथ 10 आइडियाज आएंगे। आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे। लेकिन सावधान, मेष राशि का चंद्रमा इंपल्सिव होता है। उतावलापन आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आप चाहेंगे कि बस अभी सोचा और अभी काम हो जाए, और जब ऐसा नहीं होगा तो आपको झुंझलाहट हो सकती है। मेरी सलाह है कि आज रिएक्ट करने से पहले 10 तक गिनती गिनें। अपनी ऊर्जा को क्रोध में नहीं, सृजन में लगाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन एक टेस्ट मैच की तरह है। आपके दशम भाव का स्वामी बुध है, लेकिन आज हमें देखना है कि शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है और सूर्य 12वें भाव में है। सूर्य का 12वें घर में होना वृश्चिक राशि में कार्यक्षेत्र में हिडन एनिमीज या ऑफिस पॉलिटिक्स का संकेत देता है। हो सकता है आपकी पीठ पीछे कोई बात हो रही हो, लेकिन चूंकि चंद्रमा 5वें भाव में है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत गजब की होगी। आप बड्ढी से बड्ढी समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। इसलिए आज अपने बॉस से उलझे नहीं। सूर्य 12वें में है, अहंकार दिखाने पर नुकसान आपका ही होगा। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से काम लें। अपने काम पर फोकस करें, गॉसिप पर नहीं। व्यापारियों के लिए आज का दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में बैठे चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर PDDDH रही है। 11वां भाव लाभ का है, कैश फ्लो का है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज कोई नई डील फाइनल हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र आपको क्विक गेन्स दिला सकता है। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन जैकपॉट जैसा है, लेकिन धन की स्थिति को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। पैसा आएगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन सूर्य 12वें भाव यानी खर्च के भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है आया राम गया राम। पैसा आते ही उसके जाने का रास्ता भी तैयार मिलेगा। हो सकता है कोई पुराना बिल या मेडिकल खर्चा सामने आ जाए, इसलिए आज निवेश करें, खर्चा नहीं। शेयर मार्केट में 5वें घर का चंद्रमा लाभ दे सकता है, लेकिन राहु काल का ध्यान रखें। अब मैं बात करना चाहता हूं उन विशेष लोगों से जो हमारे घर की नींव हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा कम होती है, लेकिन ग्रहों का सबसे गहरा असर घर के वातावरण पर आप ही के माध्यम से PDDDHता है। धनु लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए 2 अलग अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया है। सबसे पहली बात, शनिदेव आपके 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव घर और घरेलू सुख का है। शनि यहां काम का कारक है। इसका मतलब है कि आज घर के कामकाज का बोझ आप पर बहुत ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक खट रही हैं, लेकिन आपके काम को वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। शनि की यह स्थिति कभी कभी मन में एक अकेलापन या उदासी लाती है। आपको लगेगा कि सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, मेरा ख्याल किसी को नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आज चंद्रमा आपके 5वें भाव में मेष राशि में है। मेष राशि अग्नि है। एक तरफ घर के काम का दबाव और दूसरी तरफ मन में उबलती हुई ऊर्जा। यह कॉम्बिनेशन आज आपको बहुत जल्दी चिद्धा बना सकता है। छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा आ सकता है या पति की किसी बात पर आप तुरंत रिएक्ट कर सकती हैं। चूंकि आज अश्विनी नक्षत्र है और चंद्रमा अग्नि राशि में है, तो आज किचन में आग और चाकू छुरी से बहुत सावधान रहें। हड्डी में हाथ कटने या जलने का छोटा मोटा डर हो सकता है। काम धीरे करें, सुकून से करें। 5वां, घर क्रिएटिविटी का है। आज आप अपने रूटीन काम से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करें। शायद आज खाने में कोई नई डिश ट्राई करें या घर की सजावट में कुछ बदलाव करें। जब आप अपनी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में लगा देंगी तो वह गुस्सा अपने आप खुशी में बदल जाएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन तो जैसे आप ही के लिए बना है। पंचम भाव रोमांस का ही घर है और वहां मेष का चंद्रमा यानी पैशनेट लव। अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो आज का दिन अपने दिल की बात कहने के लिए श्रेष्ठ है। केतु का नक्षत्र अश्विनी आपको रिजेक्शन के डर से मुक्त रखेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आज आपके बीच बहुत गहरा संवाद होगा। बस चेतावनी यह है कि मेष राशि अग्नि है। प्यार ज्यादा होगा
तो छोटी सी बात पर स्पार्क भी लग सकती है। बहस को अहंकार का मुद्दा न बनाएं। विवाहित लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपके चौथे भाव में शनि बैठे हैं। चौथा भाव घर की शांति का है। शनि वहां बैठकर माहौल को थोड़ा सीरियस या हैवी बना रहे हैं। हो सकता है घर में किसी बात को लेकर तनाव हो या माताजी के स्वास्थ्य की चिंता हो। केतु नवम भाव में है, जो कभी कभी पिता के साथ वैचारिक मतभेद कराते हैं, इसलिए आज ऑफिस का तनाव घर लेकर न जाएं। घर पहुंचकर अपने वर्क मोड को स्विच ऑफ कर दें। जीवन साथी के साथ धैर्य से पेश आएं। शनि मांगते हैं पैशन। स्वास्थ्य आज का सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर मैं आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। देखिए, लग्नेश गुरु जो आपकी सेहत का मालिक है, वह 8वें भाव में है और वक्री है। 8वां घर दीर्घकालिक रोगों का है और गुरु लीवर, पाचन और पेट का कारक है। आज आपको इंडिजेस्शन, एसिडिटी या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात, सूर्य 12वें भाव में है। 12वां भाव आंखों और नींद का है। आंखों में जलन या सिर दर्द हो सकता है। आज बाहर का तला भुना खाना जहर समान है। सात्विक भोजन करें, पानी खूब पिएं और अगर छोटी सी भी दिक्कत लगे तो उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि 8वें घर का वक्री गुरु छोटी बीमारी को बद्धा कर सकता है। मेरे नन्हे मित्रों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 100 में से 100 नंबर लाने वाला है। पंचम भाव विद्या का है। वहां चंद्रमा का होना आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा रहा है। अश्विनी नक्षत्र आपको फास्ट लर्नर बना रहा है। आज आप जो भी पढ़ेंगे वह सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर आपका कोई एग्जाम है तो सफलता के योग प्रबल हैं। बस अपने फोकस को भटकने न दें। मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों, हमने देखा कि आज ग्रह गोचर हर क्षेत्र में अलग अलग फल दे रहे हैं। अगर मैं आज के पूरे 24 घंटों को एक सूत्र में पिरोऊं तो वो यह होगा: बुद्धि का वेग और मन का संयम। यही है आज की सफलता का मंत्र। आज ऊर्जा की कमी नहीं है, कमी है तो बस फोकस की। आज की महासूचना यह है कि आज एक बहुत ही विशेष इंट्यूटिव डे है। चूंकि आपके लग्नेश गुरु 8वें भाव में हैं और चंद्रमा 5वें भाव में है, इनका एक अदृश्य संबंध बन रहा है। आज आपकी 6th सेंस, आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी। अगर आज किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको लगे कि कुछ तो गड्ढब दच है, तो उस आवाज को अनसुना मत करना। अगर कोई फैसला लेते वक्त पेट में अजीब सी घबराहट हो तो रुक जाना। आज आपका तर्क गलत हो सकता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा गलत नहीं होगी। आज अपने भीतर की आवाज के सिपाही बने। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे अर्षियों ने ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ये 3 उपाय करने चाहिए। पहला, गुरु को बल देने के लिए। चूंकि आपके लग्नेश 8वें भाव में वक्री और पीड़ित हैं, तो उन्हें सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। आज घर से निकलने से पहले अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। हल्दी गुरु का प्रतीक है। जब आप इसे अपने शरीर के केंद्र यानी नाभि पर लगाते हैं, तो यह आपकी ऑरा को लॉक कर देता है और नेगेटिविटी से बचाता है। दूसरा, मन की शांति और मंगल दोष शांति के लिए। आज मंगलवार है और चंद्रमा मेष राशि में है। ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी से बढ़ा कोई रक्षक नहीं। आज शाम को प्रदोष काल में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो बंदरों को या गरीबों को गुदद चना खिलाएं। यह आपके तनाव और गुस्से को पल भर में शांत कर देगा। तीसरा, बाधा निवारण के लिए। आज अश्विनी नक्षत्र है, जिसका संबंध पक्षियों से और वायु तत्व से है। आज अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए सतनाजा या 7 प्रकार का अनाज और पानी रखें। जैसे ही पक्षी दाना चुगेंगे, आपकी रुकी हुई फाइलों और अटके हुए कामों में गति आ जाएगी। मित्रों, अंत में मैं बस इतना कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। डरिए मत, बस सजग रहिए। जीवन की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद हैं। ये ग्रह तो बस रोड के साइन बोर्ड्स हैं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आपकी बुद्धि सही निर्णय ले, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपके परिवार में प्रेम बना रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं।
अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी आज की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलूंगा एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और सितारों की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।